हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाले हूँ एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले भी मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट करवा चुकी हूँ। आप लोग मैंने प्लेलिस्ट पर एक पीएचडी एडमिशन करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। सो आइए इस वीडियो को देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का पीएचडी एडमिशन प्रोग्राम 2025-26 के लिए आ चुकी है। सो देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द सेंस जिन लोगों का मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो लोग ऐप पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो यहाँ पे यूजीसी नेट स्कोर बेस्ड एडमिशन होगा, जिसमें कैटेगरी 1 में डाला जा चुकी है जिन लोगों के पास जेआरएफ है और इन्हीं अदर फेलोशिप्स है, ठीक है, लाइक डीएसटी, इंस्पायर, डीबीटी, आईसीएमआर, गेट फेलोशिप जिन लोग के पास है, और अदर सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट फेलोशिप वाला जो उन लोग का क्वालिफाई कर सकते हैं कैटेगरी 1 में, वो लोग आएगा। देन कैटेगरी 2 में बताया जा चुका है जिन लोग का नेट एलएस क्वालिफाई हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर से, एंड जिन लोग का पीएचडी ऑनलाइन भी क्वालिफाई हो चुकी है वो लोग भी कैटेगरी 2 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। देन कैटेगरी 3 में आएगा, सॉरी, देन कैटेगरी 3 में आएगा जो फॉरेन स्टूडेंट होगा अंडर स्पॉन्सरशिप ऑफ आईसीसीआर। देन कॉर्पोरेट सेक्टर सिविल सर्वेंट जो होगा तो उसके लिए कैटेगरी 3 में आएगा। देन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड टीचर्स ऑफ स्कूल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लोग कैटेगरी 3 के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। सो डिपार्टमेंट इस बार ऑफर किए जा चुके हैं यहाँ पे पीएचडी के लिए: बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, देन सिविल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, टूरिज्म स्टडीज, उर्दू एंड जूलॉजी। सो प्रोग्राम में एलिजिबिलिटी लगभग से भी है सभी डिपार्टमेंट की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 55% मास्टर डिग्री में होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे दिए जा सके हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग देख सकते हैं कि मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल, मेडिकल, केमिकल और एलाइड साइंसेस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। सो एनी डिसिप्लिन के अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आप लोगों को एमएससी में होना जरूरी है। एंड देन 50% हो जाएगा, मतलब 5% रिलैक्सेशन है एनी रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर। नेक्स्ट है बॉटनी का। बॉटनी में एलाइड प्लांट साइंसेस में अगर आप लोग एमएससी कर सकते हैं या फिर बॉटनी में मास्टर डिग्री कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5% रिलैक्सेशन है। केमिस्ट्री का भी एलाइड सब्जेक्ट्स बहुत है, यहाँ पे दिया जा चुका है: फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड डायरेक्टली केमिस्ट्री, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी जो केमिस्ट्री में एमएससी करके आ चुके हैं विद इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 ईयर बीएससी डिग्री के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 4 ईयर बीएससी डिग्री का एक पॉइंट है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, 4 ईयर बीएससी डिग्री करके भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं केमिस्ट्री पे। लेकिन 4 ईयर जो लोग का होगा उनको 75% होना जरूरी है बीएससी पर। सो सिविल इंजीनियरिंग, पीएचडी इन सिविल इंजीनियरिंग में है विद एटलीस्ट 6.5 सीजीपी और 60% होना जरूरी है वैलिड पॉइंट। और बीटेक बीई करके भी आ सकते हैं जिन लोगों के पास वैलिड गेट स्कोर है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वैलिड गेट स्कोर एंड कैंडिडेट शेल हैव, जो बीटेक करके आएगा 4 ईयर तो 75% होना जरूरी है और 7.5। तो कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मीडिया स्टडीज में जिन लोगों का मास्टर डिग्री कम्युनिकेशन या फिर मीडिया स्टडीज, जर्नलिज्म, मास कॉम में कर सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन इकोनॉमिक्स का भी सेम है, इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री या फिर अदर एलाइड सब्जेक्ट जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया, प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट स्टडीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में जो एमएड कर चुके हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली जिन लोगों का मास्टर डिग्री इन एजुकेशन में है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन इंग्लिश का आ जाते हैं। इंग्लिश में जिन लोगों का पीएचडी सॉरी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सके हैं और एटलीस्ट 55% मार्क्स, वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आईटीज का देख लेते हैं: पीएचडी इन सीएससी, एमई, एमएड, एमटेक, एमएस, एमएससी और एमसी इन कंप्यूटर साइंसेज विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, और बीटेक करके भी यहाँ पे आ सकते हैं लेकिन 7.5 सीजीपीए होना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन लॉ का देख लेते हैं: पीएचडी इन लॉ, लॉ में 55% होना पड़ेगा बिल्कुल। उसके
बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज का आप लोग देख सकते हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना जरूरी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में 55% मार्क्स के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5% रिलैक्सेशन है अदर कैटेगरीज के लिए, जैसे कि सभी डिपार्टमेंट में है। फिजिकल एजुकेशन में है, हाँ, फिजिकल फिजिकल एजुकेशन में मास्टर डिग्री होना पड़ेगा विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। फिजिक्स का भी सेम है, फिजिक्स में 55% होना पड़ेगा मास्टर डिग्री में। देन टूरिज्म स्टडीज का भी एलाइड सब्जेक्ट्स में आप लोग कर सकते हैं, सच एज हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल मैनेजमेंट, ठीक है, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना पड़ेगा। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उर्दू में मास्टर डिग्री करना जरूरी है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूलॉजी में, तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख चुके हैं। इस पर देख लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर कैटेगरी 3 कैंडिडेट्स अप्लाई अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं या फिर जो इन सर्विस में है, उसके बारे में देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में है फॉरेन स्टूडेंट्स, so the candidates must have obtained a postgraduate degree from a recognized university or its equivalent in the concerned subjects or in an allied subject approved by the Central University of Kashmir with at least 55% marks होना जरूरी है। And nominee of ICCR on cultural exchange प्रोग्राम और एनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्री जो स्पॉन्सरशिप है उसके अंदर होना पड़ेगा, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैलिड स्कोर होना पड़ेगा। देन कैटेगरी 3 में आते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है अभी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का भी हो सकते हैं, अदर हायर इंस्टीट्यूशंस का भी हो सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसका भी सिक्योरिंग नॉट लेस 55% मार्क्स होना पड़ेगा मास्टर डिग्री में, ठीक है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है 5% सभी रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए है, तो ये जरूरी है। एंड जो लोग एम्प्लॉयर है उसको एनओसी देना भी जरूरी है। फॉर प्रोफेशनल्स एनुअल एमोल्यूमेंट शेल नॉट बी लेस देन 12 लाख, ठीक है, वो यहाँ पे इस पॉइंट का देख लीजिए आप लोग। सर्टिफिकेट चाहिए होगा शायद बाद में एडमिशन के टाइम। देन कैटेगरी 3 में एम्प्लॉइज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के बारे में यहाँ पे बताया जा चुके हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हु हैव पुट इन एटलीस्ट 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस, वो यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन कैटेगरी 3 में अगेन आएगा टीचर्स ऑफ स्कूल, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देन रिसर्च इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री इन एनी अलाइड सब्जेक्ट्स और कंसर्न सब्जेक्ट्स, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेल बिग वर्किंग एज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेशन इन हायर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी एआईसीटी रेगुलेटरी बॉडी, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, ये तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन सभी में हो जाता है। ये आप लोग देख लीजिएगा। कैटेगरी 2, 3 नेट के बारे में बताया जा चुके हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में बताया जा चुके हैं, जो कि जो सर्विस में है उसके बारे में। सो ये 14 नंबर पॉइंट देख लीजिए। एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू ईमेल समर्ट पोर्टल ओनली, ऑफलाइन एप्लीकेशन शैल नॉट बी एंटरटेन, ओके, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ेगा समर्ट पोर्टल के अंदर, एंड ऑफलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो फीस के बारे में देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी एज अंडर जनरल के लिए है 1000, बाकी सभी अदर कैटेगरीज के लिए एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी है 500। सो 16 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू शैल हैव टू प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट, ग्रेड कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, देन डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोगों का चाहिए। मार्कशीट चाहिए होगा 10 ग्रेड से लेके सभी कुछ लेके जाइए, ठीक है, एकदम मास्टर डिग्री तक सभी कुछ लेके जाइए, या फिर कोई लोगों का एमफिल भी है वो भी लेके जाइए। देन डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वैलिड स्कोर कार्ड ऑफ नीट जीआरएफ या फिर अदर फेलोशिप्स का लेके जाइए, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड लाइक आधार कार्ड लेके जाइए, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर जिन लोगों के पास एम्प्लॉय है
जिन लोग एम्प्लॉय है इन सर्विस में है वो लोग लेके जाइए। सो इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर पॉइंट देखिए, पब्लिकेशन ऑफ द एडमिशन नोटिस 21/7 यानी कि कल किया जा चुकी है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को यूनिवर्सिटी वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं भी यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख सकते हैं फिर से। सो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म्स 5 अगस्त को लास्ट डेट है। This will have list of eligible candidates attending interviews to be separately by the concerned school or departments दिया जाएगा। सो आप लोगों को ईमेल भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट या फिर जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट है उस पे भी अपलोड करते हैं कोई यूनिवर्सिटीज, ठीक है। एंड कुछ यूनिवर्सिटीज का डिपार्टमेंट ये करते हैं कि डायरेक्टली ईमेल कर देते हैं, तो चेक करते रहिए जो आप लोग ईमेल डालोगे वहां पे एप्लीकेशन करते टाइम उस ईमेल चेक करके रहिए बार बार, ठीक है। एंड वेबसाइट भी चेक करके रहिए। सो डेट ऑफ इंटरव्यू टू बी नोटिफाइड सेपरेटली बाय द कंसर्न स्कूल एंड डिपार्टमेंट। So applicants are in their own interest advised to keep on visiting university. So यहाँ पे लिखा जा चुकी है, so यही है। And date for the presentation and personal interview shall be notified separately by the deans of school concerned. सो गाइस यही तक था, लास्ट डेट याद रख लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा बाय द वे, सो डायरेक्टली इंटरव्यू होगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेस वीडियो, बाय बाय।